Why do I have trouble controlling my emotions? ये क्वेश्चंस है, ये मैं कंप्यूटर में पढ़ता हूँ और यहाँ पे कैमरे के सामने बात करता हूँ। तो देखो, हमको परेशानी होती है अपने इमोशन को दिखाने की। क्यों होती है? इसका ऑब्वियस रीज़न है, हमको कभी सिखाया ही नहीं गया कि इमोशन क्या होता है, इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, गुस्सा क्या होता है, रोना क्या होता है, हंसना क्या होता है। जब भी हम हंसते हैं हमको चुप करा दिया जाता है, बोला जाता है कि ज़्यादा मत हंसो, बुरा दिन आएगा। बुरे दिन में ऐसे हंसता रहोगे क्या? तो हंसने भी दिया नहीं जाता। रो दोगे तो मर्द रोते नहीं है, बच्चे हो क्या जो रो रहे हो? और बच्चे रहेंगे तो जब भी रोने को होए तो कुछ चॉकलेट दे दिए, कुछ पैसे दे दिए, कुछ ना कुछ तरीके से जो रोते हैं उसको मार दिया जाता है। कभी हमको सिखाया ही नहीं गया कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे अप्रिसिएट करते हैं, कैसे हेल्प मांगते हैं। कितने सारे इमोशंस हैं जो हमको पता भी नहीं होता क्या है कि इमोशन है। हम जब बड़े होते हैं तो हर चीज़ पूछते रहते हैं, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। वो भी एक तरह के इमोशन है, डिसीजन मेकिंग एक इमोशन है। कुछ भी अच्छी चीज़ों को खरीदने के लिए हम सोचते रहते हैं, वहाँ पे अपने इमोशन को हैंडल हम करते नहीं हैं, क्योंकि सिखाया नहीं गया है, पता ही नहीं है। जो भी हम सीखे हैं या तो टीवी देख के सीखे हैं, मूवीज देख के सीखे हैं, या सामने पड़ोसी का जो है इमोशन उसको देख के सीखे हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको देख के सीखे हैं। तो जो भी हमारे आसपास देखे हैं, सुने हैं, बुक्स में है, उसको ही सीखे हैं। अदरवाइज ऐसा प्रोफेशनली सिखाने वाला नहीं है। और कोई सिखाएगा ही क्यों इमोशन वाली चीज़ें? ये भी सोचते हैं कि यार कौन सिखाएगा क्यों, फ्री में कौन ही काम करेगा। तो ये सब रीज़न है जिसके वजह से हम इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते। जब भी लाइफ में दुख आता है तो हम दुख को कैसे सॉर्ट आउट करने हैं, कैसे उसको पहचानना है, कैसे उसकी जड़ तक जाके उसको ख़त्म करनी है, ये बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। टेम्पररी लोशन लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। और कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ जाता है तो वो टाइम पे हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। हम कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये है रीज़न मेन। सीखे नहीं है स्कूल में। हम स्कूल में जाते हैं, हमको लेसन है उसको पढ़ा दिया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चन होता है उसको रटा दिया जाता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं नहीं ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। किसी का कॉल आ रहा है, ठीक है, कंपनी वाले कॉल है। तो ये सब रीज़न होते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से। अगर इमोशन को कंट्रोल करना सीखना है ना, तो सबसे पहले अपने बारे में जानना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। लाइफ में कुछ समय अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन में क्या है, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो थॉट्स को अपने को समझने की कोशिश करनी है। कुछ भी थॉट्स आया नया वाला तो उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब सोचनी है। फिर वो थॉट्स आया क्यों, मतलब मैं बैठा हूँ तो ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये सब सोचनी है। तब जाके कहीं ना कहीं हम इमोशन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। बट इनिशियली तो नहीं कर पाएंगे, तो मेडिटेशन हमको करनी पड़ेगी। मेडिटेशन हम बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, खड़े खड़े भी मेडिटेशन कर सकते हैं। बेसिकली किसी चीज़ों में फोकस करना इज़ अ मेडिटेशन। अगर आप रनिंग कर रहे हो और रनिंग में ही फोकस है, वॉकिंग कर रहे हो सिर्फ वॉकिंग में फोकस कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का मेडिटेशन होता है। स्विमिंग कर रहे हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, स्विमिंग में सीखना है अलग अलग स्टेप, तो ये सब भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। तो बेसिकली शांत रहो और अपने ऊपर जानो, यही एक तरीका है अपने इमोशन को कंट्रोल करने की। और अगर आप पैसे वाले हो, आपके कनेक्शन में कोई है एक्सपर्ट जिससे हम बात कर सकते हैं, तो वो लोग से बात करनी चाहिए। आप अभी तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट इतने सारे हो गए हैं कि हम किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, बातों को बता सकते हैं। लेकिन साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम ये है कि लोग जो भी आप उसको बताओगे
उसी के बेस पे वो लोग मेडिसिन लिख देते हैं और ये मेडिसिन को खा बोल देते हैं डॉक्टर जैसा। आपने बोल दिया बुखार है, बुखार का गोली लिख के दे दिया। ये नहीं सोचेंगे कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, कहीं कुछ गलत जगह में तो नहीं हो गया, आपको कुछ लगा तो नहीं है, आपको कुछ हुआ तो नहीं है। ये डिटेल नहीं पूछते, बुखार है बुखार की गोली ले लो। साइकेट्रिस्ट भी वैसे ही है, जो आप बताओगे उसको डीप डाइव करते नहीं है। डीप डाइव करना है तो फिर अ, अगले सेशन में आओ, फिर अगले सेशन में आओ, फिर अगले सेशन में आओ। और स्टार्टिंग में हम किसी को बताते भी नहीं है अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर टेम्परेरी गोली ठीक हो जाती है तो फिर छोड़ देते हैं।